साथियों, सबकी नजर पश्चिम बंगाल के ऊपर थी, सबकी नजर आसाम पर थी, सबकी नजर दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर थी और उसी बीच में अरुणाचल प्रदेश के जेंजीज ने खेला कर दिया। और खेला कुछ इस प्रकार से किया है कि पूरा का पूरा जो एक समुदाय है वो घबराहट में इस वक्त जी रहा है। और जी किस प्रकार से घबराहट में रहा है उसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा आपको। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अरुणाचल प्रदेश में घुस करके तांडव मचाने की सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि पश्चिम बंगाल की दीदी वाली सरकार है यहां पर, और हम लोग चाहे कुछ भी करें हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, ना दीदी के पुलिस वाले कुछ कहेंगे और ना कोई और कुछ कहेगा। लेकिन यह अरुणाचल प्रदेश था। यह बांग्लादेशी घुसपैठिए इस बात को भूल गए थे और अरुणाचल प्रदेश में जो खेला हुआ है यह मैं आपको पूरी खबर समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हमें आर्टिकल पढ़ना होगा। दी अरुणाचल टाइम्स का आप ये आर्टिकल देखिए, जिसमें सबसे बड़ी हेडलाइन यह है कि अपीओ APIYO सीक्स एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स टू स्टेज रैली। तो अब आप समझिए इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का अर्थ यह है कि अपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेंजीज की युवाओं का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने कहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उसके अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के रह रहे हैं ये बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं और ये हमारे कल्चर को नुकसान कर रहे हैं, हमें खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करने को तैयार हैं और इनके खिलाफ हमें एक्शन चाहिए जल्द से जल्द। और ना केवल इतना बल्कि इन्होंने तो सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। आप समझिए कि राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट कम्युनिटी, ये सारे के सारे खड़े होकर के चाह रहे थे कि हम इन जेंजीज को भड़काएं और भाजपा की सरकार केंद्र में से हटवा दें, जैसा कि नेपाल में हुआ। लेकिन ये भूल गए थे कि अब का भारत बदल चुका है। अब के भारत के युवाओं की सोच बदल चुकी है कि हमें राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना है। आप देखते जाइए। आप सबसे पहले पढ़िए कि इसमें द प्रोटेस्ट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू मेमोरेंडम submitted by APIO along with the All Capital Complex Youth Welfare Association and the All Naharlagan Youth Welfare Association to the Chief Secretary on 6th October with a 14-day ultimatum with 4 key demands। 4 की डिमांड्स इन्होंने रखी है और इन्होंने कहा है कि भाई साहब ना केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन है अपीओ। आपने देखा कि अपीओ तो इनका आप समझ लीजिए कि एक बड़ी शाखा हो गई और उसके साथ साथ और भी कई यूथ के ऑर्गेनाइजेशन है, नए नए लड़कों के ऑर्गेनाइजेशन है, जवान लड़कों के ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। और कुछ इस प्रकार से कोशिश हो रही है कि हमारा जो खुद का कल्चर है, अरुणाचल प्रदेश का जो कल्चर है, 100 से अधिक कल्चर्स है अरुणाचल प्रदेश के, और वो सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश इन बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा हो रही है और जिसको कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से घुसाने का प्रयास किया जा रहा है। और यह चीज अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से अगर होगी तो हम इस चीज को कहीं से भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अब मैं आपको अगले आर्टिकल के ऊपर लेकर के जाऊंगा जहां पर लिखा हुआ है इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, जिसमें आप देख सकते हैं असम एविक्शंस स्पार्क फियर्स इन इनफ्लक्स, अरुणाचल इंडिजीनियस बॉडीज वार्न ऑफ राइजिंग इलीगल इमिग्रेंट्स। जितने भी इंडिजीनियस बॉडीज हैं, जो आवश्यक ऑर्गेनाइजेशन है युवाओं की, उन सब ने कह दिया कि इलीगल इमिग्रेशन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर बढ़ गया है। और आप ये देखिए युवाओं के चेहरे, ये उन युवाओं के चेहरे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि आप अगर जानिएगा साथियों तो कल परसों के बीच में इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि ये जो बड़ी बड़ी मस्जिदें और बड़ी बड़ी मीनारें हमारे अरुणाचल प्रदेश में खड़ी करने की कोशिश हो रही है, जो मस्जिदें अवैध हैं, जो इलीगल मस्जिदें हैं, जितने भी इलीगल मदरसे हैं, उन सबको हटाइए। हमें अरुणाचल प्रदेश बर्बाद नहीं चाहिए। और उस चीज को लेकर के इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के भीतर यह काम हो जाना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश बर्बाद हो, हम पश्चिम बंगाल नहीं बनने देंगे। यह ममता बनर्जी की सरकार हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं चाहिए। ममता बनर्जी जैसे लोग हमें अरुणाचल प्रदेश में नहीं चाहिए कि जो उनको अपने अंदर भाईजानों को घुसाती रहती है अपने राज्यों में और बोलती रहती है कि आप आइए और आप यहां पर रह करके अपना देश को, हमारे देश को बर्बाद कीजिए। हमें अरुणाचल बर्बाद नहीं चाहिए। अरुणाचल भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो इस देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है और इस चीज को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। एक और आर्टिकल पढ़िए साथियों, ऑर्गेनाइजर्स का यह आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश मैसिव आउटरेज अगेंस्ट ह्यूज बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्स। आप पढ़ लीजिए साथियों, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। या ये जो आप देख रहे हैं ना, इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्स, ऐसी कई मस्जिदें हैं जो अरुणाचल प्रदेश के भीतर जाने अनजाने,
रातों रात खड़ी हो जा रही है। जो जमीन कल तक सरकार की थी, जो जमीन कल तक किसी और की थी, वहां पर अचानक से आकर के मस्जिदें खड़ी कर दे रहे हैं। आप किसी और देश से एक तो आ रहे हैं, आपके देश में खाने को रोटी नहीं है, भीख मांग करके आप हमारे देश में घुस जा रहे हैं, तारों के नीचे से घुस जा रहे हैं, और उसके बाद यहां आने के बावजूद भी आपको लंबी लंबी मस्जिदें और मीनारें चाहिए। और साफ तरीके से ये यहां पर कह दिया गया। आप सबसे पहले इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़िएगा। यहां पर बातचीत भी हुई है ऑर्गेनाइजर्स वालों की, इनसे बातचीत हुई है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे बातचीत हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, अ मासिव वेव ऑफ पब्लिक एंगर हैज इरप्टेड अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ लार्ज स्केल इन्फ्लिटेशन बाय बांग्लादेशी नेशनल्स एंड द अलिज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ ये नहीं कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये लोग आकर के बैठ जा रहे हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये जाकर के वहां के कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। रातों रात मस्जिदें खड़ी कर दी जा रही हैं। तो उन सारे मस्जिदों को तोड़ने का, जितने भी इलीगल मॉस्क्स हैं उसको तोड़ने की बात यहां पर कही जा रही है। उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया। आप देखिए, आफ्टर असम के बाद यह सबसे बड़ी मांग अगर किसी और राज्य में उठी है तो यहां पर उठी है। आफ्टर असम, इलीगल बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम्स इमिग्रेंट्स आर टारगेटिंग अरुणाचल प्रदेश फॉर इनफिल्ट्रेशन। आप देखिए कितनी बड़ी यह साजिश है। पहले पश्चिम बंगाल को घेर लिया, अब पश्चिम बंगाल में वहां पर हिंदुओं का जब रहना भी मुश्किल हो गया है कहीं ना कहीं एक तरीके से, तो अब ये लोग पश्चिम बंगाल को साइड कर लिए। अब उन्होंने देख लिया कि पश्चिम बंगाल कब्जे में आ गया, अब अगला टारगेट क्या है, तो असम है। तो असम को भी जब इन्होंने काफी हद तक घेर लिया था, वो तो हिमंत बिस्व शर्मा जैसे मुख्यमंत्री आ गए, उन्होंने कहा यहां नहीं चलबो, यहां नहीं चलेगा भाई। और उसके बाद जब असम में इनको लगा कि यहां पर कुछ नहीं हो सकता है, तो ये लोग चले गए बगल के राज्य अरुणाचल प्रदेश और उसको अच्छे तरीके से टारगेट करने लग गए। ये सारे के सारे जो घुसपैठी हैं उन्होंने अरुणाचल को बर्बाद करने की कसम खा ली। आगे पढ़िए। ह्यूज आउटरेज इन अरुणाचल प्रदेश अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ बांग्लादेशी ओरिजिन मुस्लिम्स। द इंडिजीनियस अरुणाचल यूथ फोरम हैज वोट टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट ऑल इलीगल मियां मुस्लिम्स रिसाइडिंग इन द स्टेट एंड क्रिएटिंग अ मेस। ऐसा नहीं है कि ये लोग आ करके रह रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिजीनियस अरुणाचल यूथ फोरम, इन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये आ रहे हैं, हमारे पास रह करके खाने पीने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट को बर्बाद कर रहे हैं, और ना केवल इतना बल्कि ये मेस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि भगदड़ सी मचा दे रहे हैं, आकर के राज्य को बर्बाद करने का तांडव शुरू कर दे रहे हैं। और ये चीज हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पे हमें सबसे ज्यादा सरकार को काम करना होगा और हम भी इस चीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। अब अगली रिपोर्ट आप पढ़िए, बिजनेस टुडे की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो बात कही गई है, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी की एडवाइजर है, टॉप एडवाइजर है। प्रधानमंत्री मोदी जो भी करते हैं वो उसमें इनकी एडवाइजरी, इनको बोलना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी इनके कही हुए बातों को समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद एक्शंस लेते हैं। तो इन्होंने ये बात कही है कि अरुणाचल वॉज अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, अरुणाचल एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी था। और वहां पर अब आप देखिए पूरी स्टेटमेंट में आपको पढ़ के दिखाता हूं, ये हमने हाईलाइट कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश यूज्ड टू बी अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी टिल 2001। 2001 तक ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी राज्य हुआ करता था। इन 2011 इट्स अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी। इफ यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन असम, वेस्ट बंगाल एंड मेनी पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न केरला and southern Karnataka, there is differential infertility, there is conversion and there is immigration, there is migration। तो आप देखिए इन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश सन 2001 तक एक बुद्धिस्ट राज्य हुआ करता था, वहां पर सबसे अधिक बुद्धिस्ट रहा करते थे। और अब 2011 के बाद से मात्र 10 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक बुद्धिस्ट राज्य एक क्रिश्चियन राज्य में परिवर्तित हो जाता है। और 2014-15 के बाद से अब यहां पर इसको मुस्लिम राज्य बनाने की साजिश चल रही है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर एक तो कन्वर्जन हो रहा है, लगातार लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन कहां से हो रहा है? किनके पास खाने को टुकड़ा नहीं है, किनके पास खाने को रोटी नहीं है? भिखमंगों के पास, बांग्लादेशियों के पास। और वो उनके पास खाने को कुछ है नहीं, तो हमारे देश के अंदर आते हैं तारों के नीचे से, खाते पीते और हमारे ही देश को बर्बाद करते हैं। और एक और रिपोर्ट है arunachal24.in करके, वहां की लोकल न्यूज है, उन्होंने बताया है अरुणाचल अपीओ रैली इन ईटानगर सीक्स एक्शन ऑन इलीगल इमिग्रेशन। ये आपको मैंने लगातार 4 रिपोर्ट्स दिखा दिए जिसमें ये जो अपीओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ये लगातार मांग कर रही है। ईटानगर में इन्होंने सबसे बड़ी रैली करी। मैं एक बार चाहूंगा आप जूम करके दिखाइए, यहां पर आगे आइए और दिखाइए
कि ये किस प्रकार से सारे के सारे नए नए लड़के, सारे जवान लड़के, जिन जेंजीज को राहुल और लेफ्टिस्ट भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो जेंजीज भड़के तो सही, लेकिन सही राह पर, कि हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आपके वाली सोच नहीं है कि आप देश बर्बाद करने के लिए बोलिए कि पीएम मोदी को सत्ता से हटा दो इसलिए जेंजीज को उठना पड़ेगा। नहीं, जेंजीज उठे लेकिन इनलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, ये सारे बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, ये जितने भी आते हैं बांग्लादेशी तारों के नीचे से और हमारे देश को बर्बाद करेंगे, वो नहीं चलने देंगे। और The rally focused on demanding stricter action against illegal immigrants, including Itanagar, Naharlagun, and the Arunachal Pradesh Indigenous Youth Organization (APIO), often referred to as the All Arunachal Pradesh Indigenous Youths। जितने भी अरुणाचल के युवा हैं, इन्होंने सबको इनवाइट किया और बोला है कि आप हमारे साथ आइए और इसके खिलाफ एक बड़ा युद्ध करिए। यह युद्ध बहुत आवश्यक है। यह युद्ध इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने देश को, हम अपने राज्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए आप देखिए पोस्टर्स में साफ साफ लिखा हुआ है, सेव अरुणाचल, सेव इंडिजीनियस। जितने भी छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं, अरुणाचल प्रदेश ट्राइब्स का एक प्रदेश है और वहां पर छोटे छोटे लोकल ट्राइब्स होते हैं और उन ट्राइब्स को बर्बाद किया जा रहा है, उनके कल्चर को खत्म किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ यह सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। और जिस खबर पर आज तक आप लोगों की नजर नहीं गई थी, वहां मैं आपकी नजर इसलिए लेकर के आया जिससे आपको पता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले के प्राचीर से कहा था कि यह हमारे देश की डेमोग्राफी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो उस डेमोग्राफी के लिए यह सबसे बड़ा आंदोलन आज अरुणाचल प्रदेश से खड़ा हुआ है और आपको भी इसमें सहायता करनी होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अरुणाचल के इन जेंजीज के लिए आपके पास क्या शब्द है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए द न्यूज पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।